नमस्कार। आज हम महाकवि केशवदास जी द्वारा रचित विश्वामित्र और जनक की भेंट का भाग 2 पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। विश्वामित्र और जनक की भेंट भाग 1 और स्वयंवर कथा की व्याख्या का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए भाग 2 पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। विजय छंद श्री राम। सब छत्र न आदि दे काहू छुई, न छुए विजनाद के बात डगै। न घटय न बढ़य निशि वासर केशव, लोकन को तम तेज भगय। भव भूषण भूषित होत नहीं, मद मत्त गजादि मसी न लगय। जलहूँ थलहूँ परिपूर्ण श्री, निमिके कुल अद्भुत ज्योति जगय। महर्षि विश्वामित्र जी द्वारा राजा जनक जी को योगी और भोगी बताए जाने पर लक्ष्मण जी को आश्चर्य व संशय हुआ। उनकी शंका का निवारण करते हुए राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, महाराजा जनक निमि वंश के हैं और निमि वंश में एक प्रकार की अद्भुत ज्ञान की ज्योति का प्रकाश प्रकाशित है और उस अद्भुत ज्ञान रूपी ज्योति की आभा जल में थल में सर्वत्र समान रूप से फैली हुई है। सब छत्रन आदि दे काहू छुई, न छुए विजनादिक बात डगै। सब छत्रन आदि, आदि अर्थात प्रारंभ से ही किसी भी क्षत्रिय ने इसे स्पर्श नहीं किया, अर्थात इस वंश के सभी क्षत्रियों ने इस ज्योति को कम नहीं होने दिया। न विजनादिक बात डगे अर्थात और ना ही विजनादिक अर्थात पंखा आदि, बात अर्थात हवा। यहाँ पर पंखे की हवा का आशय छोटी बड़ी बाधाओं से है। डगय अर्थात विचलित होना या डिगना अर्थात और नहीं कभी यह अद्भुत ज्योति निमि वंश में आने वाली छोटी या बड़ी बाधाओं से विचलित हुई है। न घटय न बढ़े निशि बासर केशव, लोकन को तम तेज भगय। केशवदास जी कहते हैं कि श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, राजा जनक जी के यश की यह ज्योति न तो घटती है और न बढ़ती है, तथा निशि बासर अर्थात रात दिन, लोकन को अर्थात तीनों लोकों के तम तेज भगे, यह ज्योति तम अर्थात अंधकार अर्थात तीनों लोकों के अज्ञान रूपी अंधकार को भगाती या दूर करती है और ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित रहती है। भव भूषण भूषित होते नहीं, भवभूषण अर्थात सांसारिक ऐश्वर्य अर्थात यह ज्योति कभी भी सांसारिक ऐश्वर्य के भ्रम में नहीं पड़ती है, अर्थात निमि वंश की यह ज्ञान रूपी ज्योति सांसारिक वैभव से प्रभावित नहीं होती है। मदमत्त गजादि मसी न लगे, मदमत्त अर्थात मदोन्मत्त या अहंकार, गजादि हाथी आदि, मसी अर्थात कालिमा अर्थात इस ज्योति में मदमस्त हाथियों की कालिमा भी नहीं लगती, अर्थात हाथी घोड़े रथ आदि तथा समस्त सांसारिक ऐश्वर्य होते हुए भी निमि वंश को अहंकार छू भी नहीं सका है। जलहूँ थलहूँ परिपूर्ण श्री, निमि के कुल अद्भुत ज्योति जगय। और यही कारण है कि सभी सांसारिक ऐश्वर्य से पूर्ण निमि वंश की यह अद्भुत ज्योति जल में थल में सर्वत्र पूरे वैभव के साथ प्रकाशित है। तारक छंद जनक। यह कीरति और नरेशन सोहै, सुन देव अदेवन को मन मोहै। हमको बपुरा सुनिए ऋषि राई, सब गाँव 6 की ठकुराई। राजा जनक जी अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचाते हुए विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि यह कीरति और नरेशन सो है। कीरति अर्थात प्रशंसा। जनक जी कहते हैं कि यह जो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या यह यश जो आप मुझे दे रहे हैं, यह तो अन्य राजाओं को ही शोभा देता है। सुन देव अदेवन को मनमोह है। देव अर्थात देवता, अदेवन अर्थात असुर, अर्थात इतनी अधिक प्रशंसा तो देवता और असुरों के मन को भी मोहित करने वाली है। हम तो बपुरा सुनिए ऋषिराई, बपुरा अर्थात दीनहीन। राजा जनक जी अपनी बड़ाई सुनकर अत्यंत सकुचाते हुए कहते हैं कि हे ऋषिराज सुनिए, हम तो बहुत ही बपुरा अर्थात दीनहीन हैं। सब गाँव 6 की ठकुराई, ठकुराई अर्थात राज्य, अर्थात मेरे पास तो केवल 6-7 गांव का ही राज्य है। मैं कोई राजा नहीं हूँ और ना ही तीनों लोगों के इस विशाल साम्राज्य का राजा हूँ। मेरा राज्य बहुत ही छोटा है जो 6-7 गांव तक ही सीमित है। यहीं पर विश्वामित्र और जनक की भेंट भाग 2 समाप्त होता है। मिलते हैं भाग 3 के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।